वो ज्ञान जो हमें दूसरों से मिलता है हमारे अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि उसके द्वारा हमारा अज्ञान मिटता तो नहीं, छिप जरूर जाता है, ढक जाता है। और वो बीमारी जो ढकी हो उस बीमारी से खतरनाक होती है जो खुली हो, उघड़ी हो, स्पष्ट हो। दूसरों के ज्ञान से, दूसरों के शब्दों और विचारों से, शास्त्रों और सिद्धांतों से हम कुछ जानते नहीं लेकिन जानने लगे हैं, इस भ्रम में जरूर पड़ जाते हैं। शब्द सीख लिए जाते हैं और ये भ्रम पैदा हो जाता है कि सत्य सीख लिया गया है। ऐसे शब्दों, ऐसे ज्ञान, ऐसे उधार बासे विचारों पर मस्तिष्क मुक्ति तो नहीं खोज पाता और नए नए भ्रमजाल और नई नई कल्पनाओं और नए नए बंधनों में ग्रसित हो जाता है। ये ज्ञान छोड़ना जरूरी है। इस ज्ञान को छोड़ने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना होगा। ये स्मरण भर हमें आ जाए, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग भर हमें हो कि जो मेरा नहीं है, जो मैंने नहीं जाना, जो मेरा अनुभव नहीं है, जिसने मेरे प्राणों में आंदोलन नहीं लिया, जिसे मेरे हृदय ने पहचाना नहीं है, जिसे मेरी आत्मा ने जिया नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ये स्मरण भर आ जाए तो उस भवन के गिर जाने में कोई कठिनाई नहीं है जो हमने उधार और दूसरों के विचारों पर खड़ा कर लिया। ये पहली कड़ी थी जो कल मैंने इस संबंध में आपसे बात की। आज और एक दूसरी कड़ी पर आपसे बात करूंगा। और पहली कड़ी को समझ लेना तो फिर भी आसान था कि दूसरों का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं है। आज और थोड़ी सी कठिन बात पर आपसे चर्चा करनी है। वो शायद और भी मुश्किल मालूम होगी समझने में, लेकिन थोड़ी भी समझ पूर्वक कोशिश की गई तो उसे भी समझ लेना कठिन नहीं है। वो दूसरी बात यह है कि मनुष्य को ये भी भ्रम है कि वो कुछ करता है। ज्ञान तो उसका झूठा है, उसके कर्ता होने का बोध भी झूठा है, उसके कर्म का बोध भी झूठा है। मनुष्य करीब करीब एक यंत्र की भांति जीता है, एक चेतना की भांति नहीं। मनुष्य एक कॉन्शसनेस की भांति नहीं जीता, एक आत्मा की भांति नहीं जीता। जीता है एक मशीन की भांति, एक यंत्र की भांति। पंखे चल रहे हैं, हमने उनकी बटनें दबा दी हैं और उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। अगर इन पंखों को ये भ्रम पैदा हो जाए कि हम चल रहे हैं तो वो पंखों का अज्ञान होगा। पंखे चलाए जा रहे हैं, चल नहीं रहे। मशीनें चलाई जाती हैं, चलती नहीं। मनुष्य भी चलता नहीं है, केवल चलाया जाता है। लेकिन उसे ये ख्याल है और ये ख्याल उसके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है। उसे ये ख्याल है कि मैं चलता हूं, उसे ये ख्याल है मैं करता हूं, उसे ये ख्याल है कि मैं करने वाला हूं। आपने कई बार कहा होगा कल मैंने क्रोध किया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्रोध आपने कभी किया है आज तक जीवन में, या कि क्रोध हुआ है? आपने क्रोध किया ऐसा आपने सोचा होगा बहुत बार, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा क्रोध किया नहीं है, क्रोध हुआ है। और आप क्रोध में करने वाले नहीं थे, केवल एक मशीन की भांति चालित हुए थे। कोई आपको धक्का दे दे तो आपके भीतर जो क्रोध उठता है वो सचेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो आपके विचार पूर्वक नहीं है, वो बिल्कुल यांत्रिक है। जैसे कोई बटन दबा दे और पंखा चल जाए, वैसे कोई धक्का दे दे तो भीतर क्रोध उठाता है। इस क्रोध के आप मालिक नहीं हैं, इस क्रोध को करने वाले आप नहीं हैं। लेकिन हम कहते रोज यही है कि मैंने क्रोध किया।
झूठ है ये बात। ना आपने कभी क्रोध किया है, ना आपने घृणा की है और ना प्रेम किया है। प्रेम जिनके जीवन में पैदा होता है वो जानते हैं भली भांति इस बात को कि ये कहना गलत है कि मैंने प्रेम किया, यही कहना ठीक है कि प्रेम हुआ। इट हैपन्स, हो जाता है, आप करते नहीं। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैंने प्रेम किया। या आपके बस में है प्रेम करना, तो मैं एक आदमी को आपके सामने बिठा दूं और कहूं कि चलिए इसे प्रेम करिए, आप प्रेम कर पाएंगे? एक आदमी को आपके सामने बिठा दिया जाए और कहा जाए चलिए इस पर क्रोध करिए, आप क्रोध कर पाएंगे? जितनी आप कोशिश करेंगे क्रोध करने की, आप पाएंगे कोई क्रोध नहीं उठ रहा है। चाहे आप मुट्ठियां बांधें और चाहे आप दांत पीसें, लेकिन आप पाएंगे भीतर कोई क्रोध नहीं है और ये सब एक्टिंग है और झूठी है, अभिनय है। जब आप जान के एक भी बार क्रोध नहीं कर पाते हैं, तो जब आप क्रोध करते हैं वो कैसा होगा? वो अनजाना होगा, आपके बिना जाने हो रहा है। और जो आपके बिना जाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हो सकते। जो आपके अनजाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हैं, उसके आप गुलाम हैं और आप मशीन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सामान्यतया हमारा पूरा जीवन एक यंत्र की भांति है जिसमें हमारी कोई मालकियत, जिसमें हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आपके भीतर लोभ है, आप अपने लोभ के मालिक हैं। आपने लोभ को पैदा किया है। आपके भीतर सेक्स है, आप सेक्स के मालिक हैं। उसे आपने पैदा किया है? नहीं, आपने उसे पाया है।